नमस्कार, मैं हूं सोनू कुमार और आप हम लोग देख रहे हैं बिहार एनएमएस का इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? हमारा आंसर होगा छोटी आंत। प्रश्न नंबर 2 के साथ, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? हमारा आंसर होगा टैलिन। प्रश्न नंबर 3 की ओर, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाया जाता है? हमारा आंसर होगा टांग। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? हमारा आंसर होगा फीमर। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो हमारा आंसर होगा, जो हमारे स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी 32। अगले प्रश्न की ओर, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्टार्च। मनुष्य में जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? हमारा ऑप्शन नंबर होगा सी 20। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है? हमारा ऑप्शन नंबर ए लिया। सफ़ेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य है? हमारा ऑप्शन नंबर सी रोग प्रतिरोध क्षमता धारण करना। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देखें। ऑप्शन नंबर डी अस्थि मज्जा। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? ऑप्शन नंबर ए RBC। रक्त में पाई जाने वाली धातु है? ऑप्शन नंबर डी लोहा। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? और आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एमिनो अम्ल। पेसमेकर का संबंध किससे है? हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी घटता है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कते हैं, तो मीन्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 0.8 सेकेंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? क्वेश्चन नंबर 17, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उदर। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सेरेब्रम। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यूक्रोम। प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर
सी पीयूष ग्रंथि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थायराइड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। थीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? हमारा ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क में। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? हाँ बच्चों, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर, हाँ जी बच्चों, मास्टर ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी, पीयूष। अगले क्वेश्चन। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? ऑप्शन नंबर ए, पिता के, माता के, माता पिता दोनों के, किसी के द्वारा नहीं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पिता के द्वारा। लास्ट प्रश्न। प्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? प्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क में। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तो बच्चों